राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपके अकेडमी में। आज हम लोग जो है भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए जो है भारतीय जो पंचवर्षीय योजना है उनके बारे में क्रम से जो पढ़ते हैं, कौन सी योजना जो है और उनकी जो है क्या अवधि थी और किस मॉडल पे आधारित थी और उनके जो है प्रमुख उद्देश्य या उन्होंने क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की उनको हम देखते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है इसकी अवधि थी 1951 से 1956। तो इसका मॉडल था हेराल्ड टोमर मॉडल। तो ये किस पे केंद्रित थी? कृषि विकास पर इसका मुख्य केंद्र था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये कृषि विकास पर जो है मुख्य ध्यान इसका था। इसमें जो है और जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में चलाया गया था। इसी में प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही भाखड़ा नाकल जैसे बड़े बांध की जो है नींव भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में रखी गई। अब हम जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 इसकी अवधि थी और इसका जो है किस मॉडल पे आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पे ये आधारित थी। अच्छा, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? इसमें भारी उद्योगों एवं औद्योगिकरण पे बल दिया गया था। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, ये जो है औद्योगिकरण पे जो है बेस्ड थी। इसी में भिलाई, दुर्गापुरा, राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलाई और दुर्गापुरा, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। अगला जो है हमारी पंचवर्षीय योजना है तीसरी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1961 से 1966 थी। ये जो है आत्मनिर्भरता पे डिपेंड थी। ये इसका मॉडल जो था तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये आत्मनिर्भरता मॉडल पे आधारित थी। ये जो है इसमें जो है आत्मनिर्भर एवं स्वस्फूर्त अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया। इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना के जो है समय में ही चीन से युद्ध हुआ 1962 में और पाकिस्तान से 1965 में युद्ध हुआ। सूखे के जो है कारण ये योजना विफल रही। अगली जो है योजना है योजना अवकाश आता है। अगला जो है जब तीसरी योजना हमारी जब विफल हो गई उसके बाद जो है योजना अवकाश आता है। ये 1966 से 1969 तक योजना अवकाश चलता है। इस बीच में जो है वार्षिक कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं। तो कौन सी योजना चलाई जाती हैं? इसमें जो है तीसरी योजना की विफलता के बाद 3 वार्षिक योजनाएं चलाएंगी। इसी समय जो है हरित क्रांति की भी शुरुआत की गई। अगली जो है योजना चौथी योजना शुरू होती है जिसका कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहता है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 1974 और ये जो है इसका मॉडल था स्थिरता के साथ विकास। ये चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। इसमें आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया और 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में ही स्माइलिंग बुद्धा प्रमाण परीक्षण किया जाता है जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया जो 1974 में होता है। अगली जो है योजना है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय था 1974 से 1978। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो है मॉडल था गरीबी हटाओ। इस जो है योजना के जो है प्रमुख उद्देश्य थे गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन और राजनीतिक अस्थिरता के कारण वर्ष 1978 में ये समाप्त हो गई। अगला जो है योजना है रोलिंग प्लान। कौन सी? रोलिंग प्लान, जिसकी अवधि 1978 से 80 चलता है। रोलिंग प्लान जो है 1978 से 80 यानी 2 साल तक रोलिंग प्लान चलता है। ये जो है गुन्नार मिर्डल जो है अवधारणा पे आधारित था। अगले इसके जो है प्रमुख उद्देश्य क्या थे? अनवरत रोलिंग योजना प्रणाली बाद में हटाकर छठी योजना लागू
की गई। तो हम लोग देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना देखते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में क्या है, हम लोग देखते हैं क्या क्या है छठी पंचवर्षीय योजना में। तो छठी पंचवर्षीय योजना जो है, इसका जो है समय था 1980 से 1985। छठी पंचवर्षीय योजना का जो है, इसका जो है नारा था गरीबी निवारण। क्या था? गरीबी निवारण। और इसके क्या उद्देश्य थे? तकनीकी आत्मनिर्भरता। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई। इसी समय परिवार नियोजन पर भी बल दिया गया। इसमें छठी पंचवर्षीय योजना पर ही परिवार नियोजन पर बल दिया गया। अगली योजना जो है सातवीं योजना आती। सातवीं योजना का जो है कार्यकाल था 1985 से 1990। इसका जो है नारा था रोजी रोटी उत्पादकता। रोजी रोटी उत्पादकता इसका नारा था। इसका उद्देश्य था जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ और निजी क्षेत्र को प्राथमिकता देना। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 1990 तक चली, इसमें रोजी रोटी उत्पादकता जो है नारा दिया गया और इसका उद्देश्य था जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ करना, निजी क्षेत्र को प्राथमिकता देना। अगली आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से 1997। आठवीं पंचवर्षीय योजना में एलपीजी सुधार जो है अधिनियम लाया गया। इसमें जो है क्या उद्देश्य था इसका? मानव संसाधन विकास पर बल और आर्थिक सुधारों के बाद पहली सफल योजना जो है 1992 से 97 जो आठवीं योजना थी ये रही। उसके बाद अगली जो है नौवीं योजना। नौवीं योजना का कार्यकाल था 1997 से 2002। इसका जो है नारा था सामाजिक न्याय। किस पे आधारित थी ये? सामाजिक न्याय पर आधारित जो है नौवीं पंचवर्षीय योजना थी। इसका उद्देश्य था कि समानता के साथ विकास, स्वर्ण जयंती शहरी योजना, भुगतान संतुलन पर ध्यान, ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे। इसके बाद आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चलती है और ये उच्च विकास दर किस पे आधारित थी? ये उच्च विकास दर पे आधारित थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना ये 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का इसमें लक्ष्य रखा गया। उच्च वृद्धि दर जो है इस पंचवर्षीय योजना ने हासिल की। इसके बाद जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो है कार्यकाल 2007 से 2012 रहता है। ये जो है समावेशी विकास पे आधारित ये योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना होती है। ये तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास इस पे जो है इस योजना का उद्देश्य रहता है। तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास और शिक्षा का अधिकार आरटीई लागू जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही आरटीई एक्ट लागू हुआ। इसके बाद जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्य जो है समय अवधि रहती है 2012 से 2017। ये धारणीय विकास मॉडल पे आधारित थी। इसके प्रमुख उद्देश्य थे तीव्र समावेशी एवं सतत विकास। और अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसी अंतिम पंचवर्षीय 12वीं पंचवर्षीय योजना के समय नीति आयोग का गठन किया गया। तो हम लोगों ने जो है इसमें पंचवर्षीय योजनाएं देख ली। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के बाद जो है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में हम लोग जो है पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग नीति आयोग के बारे में देखते हैं। नीति आयोग। नीति आयोग क्या क्या बिंदु दिए हैं वो देखते हैं, इसके विवरण क्या है वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं।
नीति का जो स्वरूप, बिंदु क्या है? नीति का स्वरूप। इसका विवरण जो है ये है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। इसकी स्थापना जो है कब हुई? स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई। स्थापना का जो माध्यम है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का कार्यकारी प्रस्ताव। इसमें जो है इसकी प्रकृति की जो है, निकाय की जो प्रकृति है वो देखते हैं। ये है संविधानोत्तर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एवं संवैधानिक नॉन स्टैच्यूटरी परामर्शदात्री निकाय। नीति आयोग एक जो है परामर्शदात्री जो है संस्था है, एक थिंक टैंक है, यानी कि ये जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इसकी जो है प्रतिस्थापन देखते हैं। योजना जो है आयोग, जो प्लानिंग कमीशन है, इसकी स्थापना जो है कब होती है? 15 मार्च 1950। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 में। इसका जो है मुख्यालय नीति भवन नई दिल्ली में। कहाँ पे? नीति भवन नई दिल्ली। और इसके मूल दर्शन क्या थे? मूल दर्शन, ये सहकारी संघवाद एवं सबका साथ सबका विकास पे आधारित है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संरचना। नीति आयोग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग भारतीय बैंक एवं वित्तीय संरचना के बारे में पढ़ते हैं। भारत के जो है 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। कितने? भारत के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के यानी कि बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक। कितने हैं? 12 हैं। उनके बारे में चलिए हम लोग जो है पढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक, बैंक का जो है नाम और जो है कब स्थापना की गई और उनका मुख्यालय और संस्थापक जो है विशेष तथ्य जो है जो दिए गए हैं वो देखते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग जो स्टार्ट करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक, जिसे SBI कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसके संस्थापक या इसके विशेष तथ्य के बारे में जानते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो है राष्ट्रीयकरण करके जो है क्या बने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगली बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके जो है संस्थापक थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के द्वारा जो है इसकी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की जाती है। अगली बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन सी है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना होती है 1908 में। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? बड़ोदरा, गुजरात में। इसके संस्थापक के बारे में क्या है? ये सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई। अगली जो है चौथी बैंक जो है केनरा बैंक। केनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसकी जो है सिंडिकेट जो है इसकी स्थापना क्या विषय क्या है कि सिंडी बैंक का जो है विलय 2020 में इसमें कर दिया गया। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय 2020 में किया गया। कब किया गया? 2020 में जो है किया गया। उसके बाद अगली बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1919 में होती है। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो है
संस्थापक के बारे में या विशेष तथ्य क्या है कि महात्मा गांधी जी द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। अगली बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1906 में। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1906 में, इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके जो है विशेष तथ्य के बारे में जानते हैं, ये निजी व्यवसायियों द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई। इसके बाद अगली बैंक है इंडियन बैंक। कौन सी? इंडियन बैंक। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में की गई। किसमें की गई? 1907 में। इसके बाद इसका मुख्यालय है कहाँ? चेन्नई में। इसके संस्थापक जो है या विशेष तथ्य के बारे में जानते हैं तो ये स्वदेशी आंदोलन की उपज है। स्वदेशी आंदोलन की उपज कौन सी बैंक है? इंडियन बैंक। इंडियन बैंक जो है स्वदेशी आंदोलन की उपज है। अगली बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके संस्थापक के बारे में कहा जाता है कि सर फिरोज शाह मेहता द्वारा इसकी जो है स्थापित की गई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगली बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। कौन सी? इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक जो है इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना हुई 1937 में। इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। और इसकी स्थापना के बारे में विशेष तथ्य है कि ये एमसीटी चिदम्बरम चेटियार द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। अगली बैंक है यूको बैंक। यूको बैंक की स्थापना 1943 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। अब इनके जो है स्थापना के बारे में कहा गया है कि जीडी बिड़ला द्वारा इसकी स्थापना की गई। यूको बैंक की स्थापना जीडी बिड़ला द्वारा की गई। अगली बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में इसकी स्थापना 1935 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे में है। इसकी स्थापना के बारे में जो है विशेष तथ्य है कि महाराष्ट्र आधारित बैंक जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। अगली बैंक है पंजाब एंड सिंध। अगली बैंक कौन सी है? पंजाब एंड सिंध बैंक है। पंजाब एंड सिंध बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? 1908 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके जो है स्थापना के बारे में कहा जाता है भाई वीर सिंह द्वारा इसको स्थापित किया गया। चलिए अब हम लोगों ने जो है पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जो उनके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा, एक चीज देखते हैं कि जो इनके जो है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिनके जो है बैंक के पीछे इंडिया शब्द जुड़ा हुआ है। क्या? इंडिया। इंडिया। उनका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई में। ऐसे आप याद कर सकते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। अभी देखो दिखा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। देखो इसके जो है लास्ट जो है नाम के पीछे जो है इंडिया आता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? देखो मुंबई में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। देखो उसके बाद जो है कौन सी है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखो अगले नंबर पे जो है अगली बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी जो है मुख्यालय देखो मुंबई में। इसके पीछे भी इंडिया आया है, इसलिए इसका मुख्यालय भी देखो जो है मुंबई में है। बैंक ऑफ इंडिया, इसके भी जो है नाम के पीछे इंडिया आया, तो इसका भी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगली देखो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके नाम के पीछे भी इंडिया है, तो इसके जो है इसका भी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और देखते हैं और कोई भी और कौन सी बैंक है?
हाँ, मुंबई की बस ये जो है जिनके नाम के पीछे इंडिया लगा है, ये ट्रिक आप जो है एक याद कर सकते हैं। जिनके जो है नाम के पीछे इंडिया शब्द का यूज़ हुआ है, उनका जो है मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, यानी उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में उनका हेडक्वार्टर है। अगला जो है प्रमुख वित्तीय नियामक एवं विशिष्ट संस्थान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, जो प्रमुख वित्तीय नियामक एवं विशिष्ट संस्थान है, तो उसमें से पहला है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। ये किस आयोग के जो है द्वारा हुई? ये यंग हिल्टन आयोग, जो 1926 में बना था, उसकी जो है सिफारिश पे जो है आरबीआई की स्थापना होती है। और इसका अधिनियम का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 बना। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, आरबीआई एक्ट जो है 1934 के जो है थ्रू जो है इसकी आरबीआई की स्थापना होती है। इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 में होता है। इसका जो है पहले मुख्यालय, प्राथमिक मुख्यालय जो है कोलकाता था। अब इसका मुख्यालय वर्तमान में 1937 में 2 साल बाद जो है कहाँ पे कर दिया गया? मुंबई में। तब से अभी तक जो है मुंबई में। आरबीआई का काम होता है कि मुद्रा जारी करना, सरकार का बैंकर यानी सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, यानी कि सरकार को जो है कभी वित्तीय स्थिति आ जाए या सरकार को पैसे की जरूरत पड़े तो आरबीआई से पैसे ले सकती है। बैंकों का बैंक, यानी बैंकों का बैंक होता है कि सारी जो गवर्नमेंट बैंक हैं या जो प्राइवेट बैंक हैं, उनके रूल रेगुलेशन मतलब जो है बनाना, ये किसका काम है? आरबीआई का। आरबीआई अपने जो है नियंत्रण में सारा कार्य करवाती है। कोई बैंक जो है उसके नियमों का उल्लंघन करती है तो फिर उस पे जो है दंड भी लगाती है, हर्जाना भी वसूलती है। और मौद्रिक नीति का नियंत्रण, यानी कि आरबीआई जो है रुपयों का जो है मौद्रिक जो है नीति नियंत्रण करती है, यानी कि नियंत्रण करती है रुपये पैसों पे, और रुपयों की छपाई भी करती है। इसका प्रतीक चिन्ह है ताड़ का पेड़, पाम ट्री, और रॉयल बंगाल टाइगर। इसका जो है प्रतीक चिन्ह है ताड़ का पेड़ और रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक जैसे आरबीआई का जो है मुख्यालय पहले कोलकाता में था, उसके बाद 1937 में मुंबई स्थानांतरण कर दिया। वैसे ही पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना जब लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी 1894 में, उस समय जो है इसका मुख्यालय था लाहौर, लेकिन बाद में जो है इसे जो है मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया, जो अभी वर्तमान में मुंबई में है इसका मुख्यालय। तो अगला हम लोग देखते हैं प्रमुख वित्तीय संस्थान, देखते हैं कौन कौन से वित्तीय संस्थाएं हैं, उनके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में देखते हैं। प्रमुख वित्तीय संस्थान, सबसे पहले नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अच्छा, नाबार्ड का काम क्या होता है कि ये ग्रामीण ऋण व जो है कृषि विकास में इसका जो है सहायक होती है। नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना जो है अक्सर सबसे ज्यादा पूछी जाती है 12 जुलाई 1982 में, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका प्रमुख कार्य ग्रामीण ऋण प्रदान करना व कृषि विकास में सहायता करना। अगली जो है संस्था है सिडबी। ये क्या है? ये प्राइवेट जो है, सॉरी, ये प्रमुख वित्तीय संस्थान है सिडबी। सिडबी की स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 में। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। सिडबी का कार्य क्या है कि ये एमएसएमई वित्त व क्रेडिट गारंटी देती है। सिडबी बैंक क्या करती है कि एमएसएमई जो है, और जो उद्योग धंधे जो लगाए जाते हैं, छोटे मोटे उद्योग धंधे, तो उनको क्या करना, उनको लोन देना जो है, व उनकी जो है क्रेडिट गारंटी करना, ये जो है सिडबी बैंक का कार्य होता है। अगली है सेवी। सेवी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई। सेवी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई।
इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अब सेबी का काम होता है कि शेयर बाजार के जो है नियमन करना। क्या करना? शेयर बाजार का नियमन करना। अगली संस्था है मुद्रा। क्या है? मुद्रा। मुद्रा योजना की स्थापना कब होती है? 2015 में। इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। मुद्रा योजना का क्या जो है कार्य है कि लघु व्यवसाय का पुनर्वित्त करना, ये जो है मुद्रा योजना का कार्य है। अगला हम पढ़ते हैं महारत्न कंपनियों के बारे में। चलिए महारत्न कंपनियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। महारत्न कंपनियों के बारे में देखते हैं। महारत्न कंपनियों में पहली जो है कौन सी है? बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की जाती है? 1952 में। बीपीसीएल की स्थापना कब होती है? 1952 में, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी अगली जो है भारत रत्न जो है कौन सी कंपनी है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब होती है? 1954 में। अगली कंपनी महारत्न कंपनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब होती है? 1956 में। अगली महारत्न कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1959 में होती है। पांचवी जो है महारत्न कंपनी कौन सी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1959 में होती है। अगली छठी जो है महारत्न कंपनी कौन सी है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसकी स्थापना कब होती है? 1964 में। सातवीं महारत्न कंपनी कौन सी है? आरईसी लिमिटेड। इसकी स्थापना कब होती है? 1969 में होती है। आठवीं महारत्न कंपनी कौन सी है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1974 में होती है। अगली कंपनी जो है महारत्न कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब होती है? 1975। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब होती है? 1975 में। 10वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना कब होती है? 1975 में होती है। 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? गेल इंडिया लिमिटेड। कौन सी? गेल इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब होती है? 1984 में। 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 1986 में इसकी स्थापना होती है। चलिए आगे देखते हैं। 13वीं महारत्न कंपनी। 13वीं महारत्न कंपनी है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब होती है? 1989 में। 14वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL। इसकी स्थापना 1940 में होती है। कब होती है? 1940 में इसकी स्थापना होती है। तो हम लोगों ने महारत्न कंपनियां पढ़ ली। अब हम लोग जो है पढ़ते हैं जीएसटी के बारे में। वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, जीएसटी। चलिए जीएसटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जो है, जिसके जो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में जो है जीएसटी के बारे में बताया गया। तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं। 122वां संविधान संशोधन अधिनियम 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत अधिनियम में परिवर्तित हो गया। अधिनियम में जब ये परिवर्तित हो गया
उसके बाद जो है ये जो है 1 जुलाई 2017 को विजय केलकर समिति की सिफारिश पे इसको लागू कर दिया गया। किस पे? ये 1 जुलाई 2017 को विजय केलकर समिति की सिफारिश पे इसे जो है लागू कर दिया गया। अब जो है इसका जो है अगला अनुच्छेद इसका कौन सा आता है? अनुच्छेद 246A जीएसटी के संबंध में संसद जो है इसमें देते हैं। संसद जो है सीजीएसटी एवं आईजीएसटी जो है नाम था पहले, फिर राज्यों में जो है एसजीएसटी लगाने का अधिकार होगा। इसमें क्या कहा गया अनुच्छेद 246A में कि एसजीएसटी लगाने का अधिकार राज्यों को होगा। अनुच्छेद जो है 269A में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि वस्तु और सेवा कर परिषद द्वारा प्रावधान जीएसटी एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। यह समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों द्वारा उद्ग्रहित एवं एकत्र किए जाने वाले कई अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है। भारतीय जो है अब हम लोग पढ़ते हैं भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं। पहला कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? बड़ोदरा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1908 में। दूसरी बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। तीसरा बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है पुणे में। इसकी स्थापना हुई 1935 में। चौथी बैंक है केनरा बैंक। केनरा बैंक का जो है हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसकी स्थापना हुई 1906 में। पांचवी बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई 1911 में। छठी बैंक है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। इसकी स्थापना हुई 1907 में। सातवीं बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। इसकी स्थापना 1937 में हुई। पंजाब नेशनल बैंक की जो है हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई? 1894 में। तो हमने पहले बताया था कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में कहाँ हुई थी? लाहौर में। उसके जो है बाद में इसको जो है नई दिल्ली इसी का हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया और तब से वर्तमान तक अभी नई दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है। अगली 9वीं बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक। कौन सी? पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक का जो है मुख्यालय हेडक्वार्टर है कहाँ? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका जो है स्थापना कहाँ हुई? 1908 में इसकी स्थापना। अगला हम लोग देखते हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में भी हमने बताया था कि इसका जो है स्थापना जो है लाला लाजपत राय जी ने की थी। वो उस समय जो है 1894 में कहाँ पे जो है इसका मुख्यालय था? लाहौर में। फिर उसके बाद इसको जो है जून 1947 में गवर्नमेंट की परमिशन मिलने के बाद ये जो है नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया था। एक ये जो है जानकारी जोड़ लीजिए। जून एक मिनट जून 1947 से इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? दिल्ली में। न्यू दिल्ली में।
एक बात यही बताना था। अब जो है हम लोग देखते हैं आगे की। हमने अभी ये पंजाब एंड सिंध बैंक पढ़ी, चलो फिर से देख लेते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? स्थापना हुई थी 1908 में। अगली बैंक हम लोगों ने देखी थी 10वीं जो है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में। 11वीं हमारी जो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है कौन सी? यूको बैंक। यूको बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ? कोलकाता में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1943 में। अगला जो है हमारी बैंक 12वीं कौन सी है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। और जो है इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में। हम लोगों ने जो है जो गवर्नमेंटेड बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, उनको हम लोगों ने जो है देख लिया है। पब्लिक सेक्टर बैंक जो है कौन सी बैंकें होती हैं, किसको पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाता है? पब्लिक सेक्टर बैंक जो वो होती हैं जिसमें जो है गवर्नमेंट का हिस्सा कितना होता है? जब गवर्नमेंट का जो है हिस्सा हो जाता है 50% से ऊपर। कितना? 50% से ऊपर, यानी 51% से जब ऊपर हो जाता है हिस्सा गवर्नमेंट का, तो वो बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक बन जाती है। अब हम लोग जो है देखेंगे अतिरिक्त जो सूचनाएं हैं उनके बारे में देखते हैं। जो भारत की मुद्रा जो है उनके विशेष जो चिन्हों के बारे में हम लोग जो है देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुद्राओं की जो है विशेष चिन्ह के बारे में हम लोग देखते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 10 रुपए का जो नोट होता है उस पे जो है किसका जो है चित्र है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है 10 रुपए के नोट पे, कोणार्क का सूर्य मंदिर का जो है चित्र बना हुआ है। 20 रुपए के नोट पे किसका चित्र बना हुआ है? 20 रुपए के नोट पे जो है एलोरा की गुफाओं का चित्र है। किसका है? 20 रुपए के नोट पे एलोरा की गुफाओं का चित्र है। 50 रुपए के नोट पे किसका चित्र है? हम्पी की गुफा का। किसका है? हम्पी की जो है चित्रण है 50 रुपए के नोट पे। 100 रुपए के नोट पे किसका चित्रण है? रानी की वाव का। किसका है? 100 रुपए के नोट पे जो है रानी की वाव का चित्रण है। 200 रुपए के नोट पे जो है सांची का स्तूप का चित्रण है। किसका है? 200 रुपए के नोट पे सांची का स्तूप। अगले जो है 500 रुपए के नोट पे जो है किसका है? लाल किले का चित्रण। 500 रुपए के नोट पे जो है किसका चित्र बना हुआ है? लाल किला है। किसका? लाल किला का। 2000 रुपए के नोट पे किसका चित्रण है? 2000 रुपए पे मंगलयान का चित्रण है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। चलिए हम लोगों ने जो है रुपए के बारे में जो है उनके चिन्ह के बारे में देख लिया। अब प्रमुख समितियां हैं, हम लोग जो है इन प्रमुख समितियों को पढ़ते हैं। चलिए प्रमुख समितियों के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सी समितियां और उनके क्या क्या कार्य हैं वो हम लोग देखते हैं। समिति और उनके कार्य। समिति क्या है? नचिकेत मोर समिति। पहली समिति कौन है? नचिकेत मोर समिति। कौन सी? नचिकेत मोर समिति। नचिकेत मोर समिति का जो है कार्य क्या है? वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने हेतु नए बैंकिंग ढांचे से संबंधित। नचिकेत मोर समिति का कार्य है वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने हेतु नए बैंकिंग ढांचे से संबंधित। दूसरी समिति है रघुराम राजन समिति। कौन सी? रघुराम राजन समिति। इसका क्या काम है? वित्तीय क्षेत्र में सुधार। क्या है? वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित। तीसरी समिति है द्वितीय जो है नरसिम्हन राव समिति। ये जो है कब बनी थी? 1998 में। इसका कार्य है जिसे पहली बार 1991 में जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित ये है। किससे है? पहली बार जो है 1991 में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित नरसिम्हन समिति। अगली है स्वामीनाथन समिति। कौन सी? स्वामीनाथन समिति। ये जो है किसानों की समस्याओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? किसानों की समस्याओं से संबंधित समिति कौन सी है?
स्वामीनाथन समिति। 5वीं समिति है सरकारिया समिति। 5वीं कौन सी है? सरकारिया समिति। ये केंद्र राज्यों के बीच जो है मौजूद व्यवस्थाओं से संबंधित समिति कौन सी है? सरकारिया समिति या सरकारिया आयोग। अगले है पीसी महालनोबिस समिति। ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। पीसी महालनोबिस जो समिति है ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगली है समिति मन्नार समिति। ये केंद्र व राज्यों के बीच मौजूद व्यवस्थाओं के बारे में जो है कौन सी समिति है? मन्नार समिति। मन्नार समिति जो है राजमन्नार समिति जो है किससे संबंधित है? राजमन्नार केंद्र व राज्यों के बीच जो मौजूद व्यवस्थाओं से संबंधित जो है कौन सी है? राजमन्नार समिति। अगली है करवे समिति। करवे समिति जो है ग्रामीण व लघु उद्योगों से संबंधित है। किससे? ग्रामीण व लघु उद्योग से संबंधित कौन सी समिति है? करवे समिति। करवे समिति के बाद है शिवरमन समिति। कौन सी? शिवरमन समिति। शिवरमन समिति जो है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये जो है शिवरमन समिति, इस समिति की सिफारिश पर जो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना होती है। शिवरमन समिति की सिफारिश पर किसकी स्थापना होती है? नाबार्ड बैंक। अगली 10वीं जो है समिति कौन सी है? चैलैया समिति। ये करों में सुधार के लिए इस समिति का गठन किया गया। किसका? राज्य चैलैया समिति जो है करों में सुधार के लिए इस समिति का गठन किया गया। अगली 11वीं है विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति जो है पीपीपी जो सार्वजनिक निजी साझेदारी का जो है मूल्यांकन के लिए इस समिति का गठन किया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी साझेदारी मूल्यांकन जो है किस समिति है? विजय केलकर समिति। 12वीं समिति है वेसेल समिति। ये बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित है। 12वीं वेसेल समिति। अगली 13वीं है स्वर्ण सिंह समिति। ये इस समिति जो है इस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। किसके जो है? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। 14वीं है मल्होत्रा समिति। कौन सी? मल्होत्रा समिति। ये बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित कौन सी समिति है? मल्होत्रा समिति। अगली कौन सी है? बलवंत राय मेहता समिति। 15वीं समिति है बलवंत राय मेहता समिति। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित जो है बलवंत राय मेहता समिति है। 16वीं समिति है सत्यम समिति। जो वस्त्र नीति से संबंधित समिति कौन सी है? वस्त्र नीति से संबंधित सत्यम समिति। 17वीं समिति है सुंदर राजन समिति। ये खनिज तेल में सुधार से संबंधित कौन सी है? खनिज तेल में सुधार से संबंधित जो है सुंदर राजन समिति है। सुरेश तेंदुलकर समिति 18वीं समिति कौन सी है? सुरेश तेंदुलकर समिति। ये जो है गरीबी के आकलन से संबंधित है। कौन से? किससे? गरीबी के आकलन से संबंधित कौन सी है? सुरेश तेंदुलकर समिति। अगली समिति हमारी कौन सी है? 19वीं समिति है। 19वीं समिति जो है के संथानम समिति है। ये भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित है। 19वीं समिति के संथानम जो है समिति भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित है। 20वीं समिति जो है किससे है? एम.एन. गोइपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित जो है समिति कौन सी है? एम.एन. गोइपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित। 21वीं समिति कौन सी है? तारापुर समिति। कौन सी? तारापुर समिति जो है ये पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता से संबंधित जो है कौन सी है?
तारापुर समिति पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता से संबंधित है। 22वीं समिति है भंडारी समिति। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन से संबंधित जो है भंडारी समिति। 23वीं समिति हम लोग देखते हैं। 23वीं समिति कौन सी है, चलिए देखते हैं। 23वीं समिति जो है शंकरलाल गुरु समिति जो है कृषि क्षेत्र में सुधार से संबंधित शंकरलाल गुरु समिति है। 24वीं समिति जो है चक्रवर्ती समिति है। 24वीं से जो है समिति चक्रवर्ती समिति है। ये मौद्रिक प्रणाली से संबंधित जो है समिति है। 25वीं समिति जो है दत्त समिति जो है ये औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित जो है 25वीं दत्त समिति है। 26वीं समिति है खुसरो समिति। खुसरो समिति जो है कृषि ऋण प्रणाली में सुधार से संबंधित कौन सी है समिति, खुसरो। खुसरो जो है समिति जो है कृषि ऋण प्रणाली में सुधार से संबंधित खुसरो समिति है। 27वीं समिति है गाडगिल व कस्तूरी रंगन समिति। ये पश्चिम घाटों के संरक्षण से संबंधित समिति है। 28वीं समिति है सी रंगराजन समिति। ये गरीबी मापने की पद्धति से संबंधित जो है कौन सी समिति है, गरीबी मापने की पद्धति से संबंधित जो है सी रंगराजन समिति है। 29वीं जो है समिति कौन सी है, महाजन समिति। ये चीनी उद्योग व गन्ना उत्पादक किसानों की समस्याओं पर विचार से संबंधित समिति है। 30वीं समिति है रेखीय समिति, अप्रत्यक्ष जो है कर से संबंधित समिति है। 31वीं समिति है सुखमय चक्रवर्ती समिति। ये भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन करने से संबंधित समिति है। 32वीं समिति है हामिद हुसैन समिति। लघु उद्योगों की विसंगतियों को दूर करने से संबंधित समिति। अब जो है हम लोग जो है 33वीं समिति देखते हैं। 33वीं समिति कौन सी है, भगवती समिति। ये जो है बेरोजगारी में एवं लोक कल्याण से संबंधित, भगवती समिति जो है बेरोजगारी एवं लोक कल्याण से संबंधित जो है समिति है। हम लोगों ने जो है जितनी समितियां थी, कितनी 33 समितियां, 33 समितियों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग जो है योजना कार्यक्रम के जो है नाम देखते हैं और उन्हें जो है पढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं योजना जो है, योजना कार्यक्रम का जो है नाम और कब शुरुआत इनकी की गई वो देखते हैं। चलिए, पहली है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना 2 अक्टूबर 1952 में की गई। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की जो है शुरुआत 1973-74 में की गई। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत 1975 से की गई। मरुभूमि विकास कार्यक्रम की जो है शुरुआत 1977 से 1978 में की गई। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 1978 में शुरुआत की गई। एकीकृत ग्रामीण प्रणाली विकास जो है कार्यक्रम की जो है शुरुआत 1978 में की गई। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1989 में की गई। मध्याह्न भोजन योजना जो मिड डे मील है इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 से की। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 1997 से की। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की स्थापना 1999 से में की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 से की गई। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 से की गई।
सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 से की गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना की शुरुआत 2004 से की गई। मनरेगा पूज्य बाबू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की स्थापना या शुरुआत 2 फरवरी 2006 से की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2008 से की गई। नमामि गंगे योजना की शुरुआत 2 जून 2014 से। हाँ, अब सही दिख रहा है, दोबारा से देख लेते हैं। नमामि गंगे योजना की शुरुआत जून 2014 से की गई। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 से की। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 से की गई। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 से की। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से की गई। हृदय योजना की शुरुआत 21 अक्टूबर 2015 से की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 से की गई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 से की गई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 से की गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 से की गई। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 से की गई। प्रधानमंत्री जवाहर योजना शहरी इसकी शुरुआत 25 जून 2015 से की गई। अमृत योजना की शुरुआत 25 जून 2015 से की गई। उदय योजना की शुरुआत नवंबर 2015 से की गई। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 से की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 18 अप्रैल 2016 से की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 से की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण क्षेत्र की थी, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2016 से की गई। उड़ान योजना की शुरुआत 21 अक्टूबर 2016 से की गई। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 से की गई। अटल भूजल योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2019 से की गई। पीएम श्री स्कूल योजना की स्थापना या शुरुआत 7 सितंबर 2022 से की गई। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 से की गई। पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2024 से की गई। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2015 से की गई। प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2015 की। अब हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की गणना हेतु निम्न घटक बताए गए हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या घटक बताए गए हैं। पहला है M1, इसे क्या कहते हैं, संकीर्ण मुद्रा। M1 क्या होती है, संकीर्ण मुद्रा। इसमें क्या होता है, जनता के पास मुद्रा प्लस बैंक में पास मांग जमा। M1 जिसके अंदर M1 में क्या होता है, जनता के पास मुद्रा एवं बैंकों के पास जमा, ये M1 के पास आता है। M2 में क्या आता है, M2 बराबर होता है M1। M1 में होता है जनता के पास मुद्रा प्लस बैंकों के पास मांग प्लस डाकघर में बचत जमा है, ये M2 में आता है। M3 में क्या क्या होता है जो देखते हैं हम लोग। M3 में देखते हैं, M3 होता है कैसा होता है, व्यापक होता है। जैसा होता है व्यापक होता है, व्यापक मुद्रा है। इसमें M1 में क्या आता है, जनता के पास मुद्रा प्लस बैंकों के पास मांग प्लस बैंकिंग प्रणाली से में सावध जमा
ये जो है M3 के अंतर्गत आता है। अच्छा, M4 के अंदर M4 बराबर होता है M3। M3 में होता है M1 होता है जनता के पास मुद्रा प्लस बैंकों के पास मांग जमा प्लस बैंकिंग प्रणाली में सावध जमा प्लस डाकघर बचत बैंकों के साथ कुल जमा माइनस राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। ये जो है M4 के अंतर्गत आता है। आज के लिए हम लोग से यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो है राधे राधे, थैंक यू। सभी जो है दोस्तों से जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करें।